जिनके ओंठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। तो कैसे आप सभी, मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ, लगातार मेहनत बरकरार रखिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोल प्रभाज। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोल प्रभाज। मोल प्रभाज या इसे हम क्या बोलते हैं, मोल अंश, या इसे हम क्या बोलते हैं, मोल अंश, या इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, या इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। बात आई समझ में? या इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन भी कभी कभी हम बोल देते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास का आज टॉपिक है, मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, हम किसे कहते हैं। इसे हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, इसे हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, इसे हम काय से डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। देखो मान लो ये तुम्हारे पास में क्या है, ये तुम्हारे पास में कोई एक पात्र, इसमें दो चीजें हमने मिला दी। एक तो हमने कम मात्रा में मिला दिया, एक हमने ज्यादा मात्रा में मिला दिया, ज्यादा मात्रा में मिला दिया। दोनों मिल करके हमारे पास में, दोनों मिल करके एक विलयन बनाएंगे जिसे हम कह देंगे कुल विलयन, और यही हमारे पास क्या बनेगा, विलेय, और प्लस क्या बन जाएगा, विलायक बन जाएगा, विलेय प्लस विलायक। अच्छा, विलेय जो कम मात्रा में ये हमारे पास होगा, जो कम मात्रा में उसे विलेय कहेंगे, जो ज्यादा मात्रा में होगा उसे हम क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। अच्छा, जो कम मात्रा में होगा उसे स्मॉल एन से डिनोट कर लेंगे, जो ज्यादा मात्रा में होगा उसे हम कैपिटल एन से डिनोट कर लेंगे। कोई समस्या इतने में? इतने में कोई समस्या? ये जो हमने बताया, देखो अब इसकी डिफिनेशन क्या होती है, जो ये तुम्हारे पास में है मोल अंश। अब मान लो हमारे पास में किसी का विलेय के मोल प्रभाव निकालने हैं या हमें विलायक के मोल प्रभाव निकालने हैं, तब क्या होगा? बात आई समझ में? अब देखो डिफिनेशन हम कैसे लिखेंगे। मान लो हमारे पास में कोई मोल प्रभाज है, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा क्या ये जो तुमने लिखा कुल मोलों की संख्या का अनुपात, रेशियो जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, मोल प्रभाज कहेंगे। मतलब कोई विलयन हमारे पास में होगा, उस विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या तथा उस विलयन में कुल मोलों की संख्या। ये हमारे पास में क्या है, कुल मोल, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या का अनुपात जो होगा तुम्हारे पास में, का अनुपात, इनका जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, मोल प्रभाज कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? मोल प्रभाज कहलाएगा। मतलब विलेय के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज के बराबर होता है, या क्या कहलाएगा, मोल प्रभाज कहलाएगा, मोल प्रभाज कहलाएगा तुम्हारे पास में। बात आई समझ में? अब देखो हम करते क्या हैं, मान लो हमको विलेय के मोल प्रभाज निकालना है, तब हम क्या करेंगे। देखो हमको मान लो दो लोग इसमें हैं उपस्थित, मान लो हमको विलेय के मोल प्रभाज चाहिए, तब विलेय के मोल प्रभाज बराबर, तब ऊपर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपान में कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या,
कुल मोलों की संख्या। विलेय के मोल संख्या मतलब n, कुल मोलों की संख्या मतलब स्मॉल n प्लस कैपिटल n तुम्हारे पास में। बात आई समझ में? अब अगर जो हमारे पास में विलायक आ जाए, विलायक के मोल प्रभास, विलायक के मोल प्रभास, तब तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, जहां विलेय लिखा वहां विलायक लिख दो। विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे तुम्हारे पास में वही कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। ये क्या बन जाएगा, ये कैपिटल एन हो जाएगा अपान में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा। बन गया नहीं? दोनों हमारे पास फार्मूले हो गए, विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या। मतलब किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात जो होगा क्या कहलाएगा, मोल प्रभाज कहलाएगा। बात आई समझ में? जो अनुपात होगा विलेय के मोलों की संख्या का अनुपात और विलायक के मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा उसे हम क्या कहेंगे, मोल प्रभाज कहेंगे। विलेय के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। अब चाहे इसको हम विलेय मान लें, ए मान लें, बी मान लें, सी कुछ भी मान लो, इसको भी कुछ भी मान सकते हो आप। दो कंपाउंड होंगे तुम्हारे पास में, दो पदार्थ होंगे ए और बी करके होंगे तुम्हारे पास में, तो हम ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, तब भी बन जाएगा तुम्हारे पास में। सी मान लो, डी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो, ए टू जेड, स्मॉल एन मान लो, कैपिटल एन मान लो, तब भी तुम्हारे पास में वही होगा। बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत इसमें? अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताओ हमको, जल्दी से नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से तुरंत। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। बढ़ के तूफान को आगोश में ले ले अपने, बढ़ के तूफान को आगोश में ले ले अपने, डूबने वाले तेरे हाथ से साहिल तो गया। बात आई समझ में? अब चलो देखो न्यूमेरिकल लगाते हैं, एक न्यूमेरिकल हम बताते हैं, देखो न्यूमेरिकल कैसे लगेगा। बहुत सरल न्यूमेरिकल है तुम्हारे पास में, देखो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल तुम्हारे पास में एक दिया है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, वो मैं बता दूं। देखो 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज बताओ, दोनों के मोल प्रभाज बताओ। दोनों के तुमको मोल प्रभाज बताना है। मतलब 72 ग्राम जल दिया है, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल दिया है, इन दोनों के मिश्रण में तुमको दोनों के मोल प्रभाज बताना है। तो कुछ नहीं करना, सबसे सिंपल तरीका है, देखो हम बताते हैं तुमको। अपने पन्ने को इस टाइप से दो भागों में बांट लो, एक तरफ लिख लो जल, एक तरफ लिख लो एथिल अल्कोहल। सबसे सिंपल तरीका एथिल अल्कोहल, ऐसे लिख लो, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसका फार्मूला H2O
इसका फार्मूला C2H5OH तुम्हारे पास में। बात आई समझ में? अब देखो 92 ग्राम जल दिया है, सॉरी 72 ग्राम, तो जल का भार तुम्हारे पास में कितना है? जल का भार 72 ग्राम। अच्छा, मोलों की संख्या निकालने के लिए भार बटे अणुभार होता था, तो अणुभार की जरूरत पड़ेगी, तो H2O का अणुभार कितना तुम्हारे पास में? 18। मोलों की संख्या निकाल लें, मोलों की संख्या बराबर कितना? फार्मूला हम बता देते हैं, भार बटे अणुभार, यानी कि 72 बटे कितना? 18, 18 एकम 18 चौक 72, कितना आ गया? 4। जितनी प्रक्रिया आप इसमें इधर किए हैं उतनी प्रक्रिया आप उधर करेंगे एथिल अल्कोहल वाले में, उतनी ही प्रक्रिया तुमको करनी होगी। बात आई समझ में? देखो एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH का भार कितना है तुम्हारे पास? 92 ग्राम। अणुभार निकाल लो, C2H5OH का अणुभार कितना तुम्हारे पास में निकलेगा? देखो निकालते हैं, 2 गुणे C मतलब 12 प्लस 5 गुणे H मतलब 1 प्लस 12 प्लस 1, 12 दूना 24 प्लस 5 प्लस 12 1 13 तुम्हारे पास, 3 5 3 8 8 4 12 के 2, तो मामला गड़बड़ हो गया। हाँ, 12 दूना 24 प्लस 5, ऑक्सीजन तुम्हारे पास 16, 1 17, 7 5 12, 12 4 16 के 6 हासिल चला तुम्हारे पास में 1, और तुम्हारे पास 1 और 2 3, 3 और 1 4, 46 तुम्हारे पास में आ गया। मोलों की संख्या निकाल लो, मोलों की संख्या, फार्मूला भार बटे अणुभार। भार कितना तुम्हारे पास? 92, अणुभार कितना? 46, 46 दूना 92। अब हमें जब हम मोल प्रभाज निकालेंगे तो कुल मोलों की संख्या की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम कुल मोल निकाले ले रहे हैं। कुल मोलों की संख्या, और कुल मोल मतलब जल के मोलों की संख्या, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, तो 2 प्लस 4 प्लस 2 यानी कि कितना आ गया? 6 टोटल मोल आ गए। अब देखो हमको क्या निकालना है? इसका मोल प्रभाज निकालना है, तो लिख लो जल का मोल प्रभाज बराबर जल के मोलों की संख्या मोलों की संख्या बटे तुम्हारे पास में कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या 4 बटे कुल मोलों की संख्या 6, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 बटे कितना? 3। सॉल्व कर लेना, जितना आ जाएगा वो जल के मोल हो जाएंगे। बिल्कुल सेम ऐसे इसमें C2H5OH के मोल प्रभाज बराबर, या का मोल प्रभाज कह दो, इसके मोलों की संख्या कितनी? 2, कुल मोलों की संख्या कितनी? 4, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 बटे कितना? 3। इसको निकाल लेना, दोनों को क्या हो जाएंगे? मोल प्रभाज, दोनों भैया मोल प्रभाज निकलेंगे। तो ऐसे मोल प्रभाज हम निकालेंगे। आई होप बिल्कुल आप लोग ये समझ पाए होंगे। अगर हमको कोई दिया है सवाल तो हम इसी तरीके से मोल प्रभाज निकालेंगे, इस टाइप से अगर जो सवाल हमको दिया है। और एक सवाल अब हम तुमको दे रहे हैं, उसको घर से आप करके जरूर बताइएगा और हमको कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। आप लोग बताएंगे? आप लोग? हाँ, तो हम बता रहे हैं, लिख लो भारानुसार 25%, एक न्यूमेरिकल लिखो, भारानुसार
25% एथिलीन वो ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में क्या तुमको करना है? ग्लिसरॉल के मोल प्रभाव सिर्फ बताना है, सिर्फ ग्लिसरॉल के मोल प्रभाव बताओ। बताइए, ग्लिसरॉल के मोल प्रभाव तुमको बताना है सिर्फ, और किसी को नहीं बताना। ग्लिसरॉल का फार्मूला जो होता है C3H8O3 ये ग्लिसरॉल का फार्मूला होता है तुम्हारे पास में। बात आई समझ में? तो ये बिल्कुल आप लोग हमें कमेंट में आंसर इसका बताएंगे, कितना आ रहा है लगा करके आप लोग बताएंगे हमें कि सर हमारा आंसर इतना आ गया है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आनंद कीजिए और आराम से पढ़ाई करते रहिए। ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक से एक सवाल पूछा जा सकता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे पास में। ठीक है, हो सकता है 2 नंबर का पूछ लिया जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जी आई टेक क्लासेस कर विजय जी आई टेक क्लासेस।